मनुष्य जीवन में और प्राणियों की अपेक्षा जिम्मेदारियां बहुत है। फिर भी मनुष्य जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? कि इसमें सत्संग का सुअवसर है। छोटे से छोटा मनुष्य अगर सत्संग मिले तो इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि जो भगवान के अनुभव है वो अनुभव उसके हो जाते हैं। जो भगवान की महिमा है वही महिमा उसकी भी होने लगती है। गीता में भगवान को कोई कर्तव्य नहीं, तो ब्रह्मज्ञानी के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं। और भगवान सबके हितैषी हैं, तो बोले ब्रह्मज्ञानी भी सर्वभूत हिते रता। इस प्रकार मनुष्य इतना ऊंचा उठ सकता है कि भगवान जिससे भगवान है उस आत्मा को ब्रह्म रूप में, ब्रह्म को आत्मा रूप में जानकर मुक्त आत्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है। ये सत्संग की बलिहारी। सारी धरती का राज मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो, कोई हरीफ न हो, 5 साल में वोट न लेना पड़ता हो, ये मनुष्य जीवन के सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुविधाएं और योग्यताएं गंधर्वों की है। मनुष्य किसी जगह पे जाएगा तो धरती के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ही जाएगा, लेकिन गंधर्व तो स्वर्ग में भी जाएंगे, इधर भी आएंगे, वेश भी बदलेंगे। मेरे मित्र संत लाल जी महाराज को 5 गंधर्व मिले थे। यक्षों के पास भी बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां होती, उनसे भी कई गुना ज्यादा सुख सुविधाएं कर्मज देवताओं को होता है। कर्मज देवताओं से 100 गुना सुख सुविधा आजानु देवताओं को होती है। आजानु देवताओं से 100 गुना सुख सुविधा देवों के राजा इंद्र के पास होती, और इंद्र से भी कई गुना ज्यादा सुंदर व्यवस्था इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। जैसे अपने घर गुरु आ जाए तो अपन जिस कमरे में रहते उससे बढ़िया कमरा गुरु जी के लिए। अपन जो भी लेते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, उससे भी बढ़िया बढ़िया गुरु को प्रसाद रखेंगे। ऐसे ही देवताओं से भी देवेंद्र के पास सुविधा, और उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान ब्रह्मा जी के पास है सुविधा सामर्थ्य। ऐसे ब्रह्मा जी का पुत्र अथर्व एक बार ऐसी सुंदर सेवा में सफल हुआ कि ब्रह्मा जी राजी हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तू जो मांगे मैं दे दूं। तूने पिता का कार्य किया है, पिता की आज्ञा का पालन किया है, अपने सद्गुण का परिचय दिया है, बेटा तू जो चाहता है मैं तुझे तुरंत दे सकता हूं। तो ब्रह्मा जी के बेटे अथर्व ने कहा कि पिताजी मैं जो कुछ भी मांगूंगा अपनी मति, अपनी अकल से मांगूंगा। जैसे बच्चा अपनी अकल से लॉलीपॉप, चॉकलेट, खिलौने मांग लेगा, ऐसे मैं संसारी कोई खिलौने मांग लूंगा जिसमें मेरा भला हो, जिसमें जो सर्वोपरि हो, सबसे श्रेष्ठ हो, जिसको पाने के बाद कभी छूटे नहीं और बिछड़े नहीं और कुछ पाना ना पड़े, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना ना पड़े, जहां पहुंचने के बाद कहीं पहुंचने का आपाधापी ना हो। पिताश्री आप वही दीजिए जो आप सबसे ज्यादा हितकर समझते हैं, सार समझते हैं। नारायण नारायण नारायण, हरि ओम।
ब्रह्मा देवानां प्रथमा ओम ब्रह्मा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्वविद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। ब्रह्मा देवताओं से पहले हैं सृष्टि के करने वाले, भुवनों के गोपनीय रहस्य और सामर्थ्य जानने वाले। उन्होंने अपने बेटे को सबसे ऊंचे में ऊंची चीज क्या दी? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म परमात्मा जो आत्मा होकर बैठे हैं उसको जानने वाली विद्या दिया, जिसको जानने से मनुष्य शोक से पार हो जाता है, कर्म बंधन से पार हो जाता है, चिंताओं से पार हो जाता है, दुखों से पार हो जाता है, कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव से पार हो जाता है और नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन रस उसके अंदर में प्रकट होता रहता है। सामान्य आदमी पोथियां पढ़कर ज्ञान इकट्ठा करता है, सूचनाएं, लेकिन जो ब्रह्म को जानता है वो पोथियां पढ़ के सूचना इकट्ठी नहीं करता, लेकिन वो जो बोलता है वो शास्त्र बन जाता है। नित्य नवीन ज्ञान उसके हृदय से निकलता है। सामान्य आदमी शक्ति की दवाइयां और टॉनिक खा के स्वस्थ बनने की कोशिश में थक के मर जाता है, लेकिन उसको टॉनिकों के बिना ही नित्य भगवत शक्ति भगवत रस मिलता रहता है, जिससे स्वस्थ रहता है। सामान्य मनुष्य रोक पोप और दूसरे म्यूजिक लेकर सुख के लिए आपाधापी करता लेता। वो महापुरुष अकेले में बैठा होता है तभी भी सुख, और जहाँ नजर डाली तो सत्संगियों के हृदय में भी सुख और शांति का संचार कर दे। इंद्र तो अप्सराएं बुलाए, अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, तब इंद्र समझता कि मैं सुखी हुआ, लेकिन मेरे से ज्यादा सुखी वो ब्रह्मज्ञानी संत है जो बिना अप्सरा के बिना नाच गान के अपने आप में ही तृप्त रहते। पासा पकड़ा कबीर जी ने कहा है, आप बोलना। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, वो रब से प्रीति हो गई, आत्मा से प्रीति किया। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर, खेले दास कबीर। भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर, और वो भगवान सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आदि सत जुगादि सत, है भी सत नानक हो से भी सत। उस सत स्वरूप आत्मदेव से प्रीति करने का गुरु ने कला सिखा दी। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर। शरीर को मैं नहीं मानता, शरीर एक साधन है। जैसे मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, गाड़ी में बैठते तो मैं गाड़ी हूं ऐसा नहीं बोलते हो, घर में रहते तो मैं घर हूं ऐसा थोड़े है। घर में रहने से आप घर नहीं बन जाते, गाड़ी में बैठने से आप गाड़ी नहीं बन जाते, साइकिल पर बैठने से आप साइकिल नहीं बन जाते। ऐसे ये शरीर में बैठकर आप कामकाज करने को आए, ये शरीर तो छोड़ दोगे, लेकिन ये अज्ञानी लोग शरीर को ही मैं बोलते।
गाड़ी में बैठे तो मैं गाड़ी हूं, मैं खो गया गाड़ी में खुद को खो जाते हैं। लेकिन सतगुरु ने पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया। शरीर का उपयोग करो, शरीर को मैं मत मानो, दुख को सच्चा मानकर उसमें डूबो मत, सुख को सच्चा मानकर उसमें उलझो मत। ये तो आने जाने वाले लोफर हैं बाबा। सुख और दुख दोनों लोफर है क्या? हाँ, दोनों लोफर है। दुख रूपी लोफर जलाता है, जलाता तपाता है, दुख देता है। और सुख रूपी लोफर आसक्ति करके सता सता के दुख देता है। सुख और दुख, मित्र और शत्रु। शत्रु सामने ही सीधा जलाता है और मित्र ममता से रुलाता है। मित्र बीमार पड़ गया तो दुख दिया, दिया कि नहीं दिया? मित्र का एक्सीडेंट हो गया तो दुख दिया, मित्र रूठ गया तो दुख दिया, और मित्र शत्रु हो गया तो दुख दिया। अब मित्र मर गया तो रुलाया उसने, आए रे मेरे यार चले गए, तेरे बिना भी क्या जीना। तो मित्र भी तो दुख देंगे। शत्रु तपा के दुख देता है तो मित्र मोह ममता में दुख देते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि बेटा मित्र से साथ मित्रता का व्यवहार निभा लो, शत्रु से जरा सावधान रहो। लेकिन ये मित्र भी स्वप्ना, शत्रु भी स्वप्ना। लेकिन जिससे मित्र और शत्रु का ज्ञान होता है वो मन, और मन का ज्ञान होता है वो बुद्धि, और इन सब का ज्ञान दाता जो रब है वो परमात्मा अपना है, उससे प्रीति कर लो। पासा पकड़ा प्रेम का, उस रब का, अकाल पुरुष का पासा पकड़ो। शरीर को मैं मत मानो, सारे किया शरीर, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कभी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अथर्व को सब विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान की विद्या दिया, जो देवताओं से, यक्षों से, गंधर्वों से कई गुना ज्यादा सुख इंद्र को है। और इंद्र भी गुरु जी के आगे बबलू है। ऐसे गुरु ने अपने बेटे को ब्रह्म ज्ञान दिया, और आज वो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग आपको सहज में इधर मिलने का अवसर मिल रहा है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान के सत्संग को खूब आदर से सुनो, और सुने हुए ज्ञान को व्यवहार में सावधानी से अपना बनाओ। कई लोग सोचते कि मेरे को क्या रब मिल सकते, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बड़ा कामी हूँ, मैं तो बड़ा क्रोधी हूँ, मैं तो बड़ा लोभी हूँ, मैं तो बड़ा अनपढ़ हूँ, मैं तो बड़ा ऐसा हूँ। तुम पंजाबी हो ये झूठी बात है, गुर्जर हो ये झूठी बात है, तुम फलाने हो ये झूठी बात है। ये तो तुम्हारा शरीर है। सतगुरु दाव बता रहे कि तुम ये नहीं हो लाला लालियां, ये तो तुम्हारी गाड़ियां है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पासा पकड़ा प्रेम का, जो आदि सत्य है, जुगात सत्य है, अभी सत्य है, बाद में सत्य रहेगा, उस रब का पासा पकड़ो। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। ऐसे रब का पासा पकड़ो प्रेम का, वो रब को अपना और अपने को रब का मानो। सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कभी। तो ये सतगुरु दाव बताते कि मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हो व्यवहार सारा। तू सब दी आंख में चमकदा है, चानना तुझे सूझता अंधियारा।
जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप एक तेरा, घटवद न होवे यारा। मन घट होता है वध होता है, बुद्धि घट होती है वध होती है, शरीर भी घटवद होता है, मित्र की मित्रता भी घटवद होती है, शत्रु की शत्रुता भी घटवद होती है। वो एक रस अकाल पुरुष घटवद नहीं होता। ओ तेरा है प्यारे, ओ मैं सरदार, हाँ ऊपर ऊपर से व्यवहार करने को बोल दे मैं सरदार हूं, अंदर से समझ लो ये सरदार में नहीं, हाँ ये तो शरीर है, ऐते छड़ना सी, मैं ये नहीं, हाँ मैं सिंधी, हाँ मैं बापू जी, हाँ मैं बेटा जी, हाँ ये सब ये शरीर दे नाम है। मैं तेरा और तुम मेरा, ओ बिन फेरे हम तेरे, और रब, ओ अकाल पुरुष, ओ हाजरा हजूर, ओ जागनी जोत, बिन फेरे हम तेरे। दुनिया की ज्योतियां बुझ जाती है, चांद दिखता है तो कभी सूरज नहीं दिखता, सूरज दिखता है तो कभी चांद नहीं दिखता, अमावस्या को कुछ हो जाता है, पूनम को कुछ हो जाता है, लेकिन चांदना कुल जहान का तू ये चांद है कि नहीं, सूरज दिख रहा है कि नहीं, वो आंख से पता चलेगा। आंख ठीक देखती है कि नहीं, वो मन से पता चलेगा। मन हमारा ठीक बोलता है कि देखता है कि नहीं, वो बुद्धि से पता चलेगा। बुद्धि हमारी ठीक है कि नहीं, ये जीवात्मा से पता चलेगा। लेकिन जीवात्मा मेरा बेचैन है कि चैन है, उसको पता चलाने वाला रब परमात्मा है भाई, वही हाजरा हजूर है, सो साहेब सद सदा हजूर। इतना नेड़े है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते उसका नाम रब है, जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते एक सेकंड के लिए उसका नाम रब है, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम सुहृद है, उसका नाम भगवान है। कृष्णवादी उसे कृष्ण कहो, रामवादी उसे राम कहो, अल्लाहवादी उसे अल्लाह कहो, अकालवादी सिख धर्म को जानने मानने वाले उसको अकाल पुरुष कहो। लेकिन है वही का वही। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने, कोई न जाने तुम्हारा अंत। भगवान को माना जाता है, जगत को जाना जाता है। दुनिया को जान लोगे ने तो दुनिया की पोल खुल जाएगी, और भगवान को मान लोगे तो निहाल हो जाएगी। और मानते मानते भगवान में शांत हो जाओगे तो भगवान अपना स्वभाव जता देंगे। शिव जी पार्वती को कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना, ताही भजन तजी भावना। तो भगवान को मानते मानते आपका मैं भगवान में शांत होने लगेगा, आपका मैं भगवान के ज्ञान से संपन्न होने लगेगा। जैसे लोहा अग्नि में डालोगे तो लोहा अग्निमय होगा, ऐसे भगवान में मन लगाओगे, भगवान के ज्ञान में बुद्धि लगाओगे, अपने मैं को भगवान के वास्तविक स्वभाव में लगाओगे तो आपके मैं में भगवान का प्रकाश तेज बल आ जाएगा। अपनी मैं में चिंता डाल दिया, अपनी मैं में शत्रु डाल दिया, और शत्रु की याद आ रही, तप रहे हैं, मित्र की याद आ रही है, उलझ रहे, मित्र चला गया। फिल्म देखा और कोई नर्तकी दिखी और आंख बंद करके बैठे, वही नर्तकी दिख रही है, नैन का चैन चुरा कर ले गई। अब रो फिर उसके पीछे तो वो तो कभी मिलेगी कभी बिछड़ेगी, और मिली भी रही तो आखिर क्या दे देगी। उतना सौंदर्य दिखता है, नाक ऊपर करके देखो तो लींट भरी है जगत का, जानो तो तोबा है। कान से खुरेद निकलती रहती है, मुंह से थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू निकलती रहती, आंख से कीचड़ निकलती रहती,
और नीचे के अंगों से कितनी गंदगी निकलती वो बोलने की जरूरत ही नहीं। मन ही मन लेडा और लेडी एक दूसरे का चमड़ा हटाकर देखे तो कैसा कुछ चल रहा है। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी। जगत को जरा जानो तो उसका पोल खुल जाता है। वो पतंगिया दिए को सुंदर सुहावना मानकर जाता है मजा लेने को, तड़प तड़प के मरता है। मछली कुंडे में खाना देखकर धड़ाक से लेती और गले में फंस के मरती। भंवरा सुगंध के स्वाद में ही मर जाता है फंस के। ऐसे ही जगत आसक्ति वाले को फंसा देता है। जैसे जलेबी की चाशनी की कढ़ाई है, सियानी मक्खी है तो कढ़ाई के किनारे बैठ के अपना काम बना के उड़ जाती है, और मूर्ख मक्खी और मकोड़े हैं तो उसी चाशनी में डूब मारते। ऐसे ये दुनिया की चाशनी ऐसी है, जितना खाना है जरूरत पड़े उतना खा लो, ज्यादा ठांसो मत। बच्चे को जन्म देना है, संयम से रह लो पति पत्नी, ज्यादा पति पत्नी के व्यवहार में अपने को तबाह मत करो। ऐसे ही काम धंधे से जो कमाना है ठीक है, खपे 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 और उसमें खपो मत। अपना काम बना के संसार का, जैसे मक्खी कढ़ाई के किनारे काम बना के उड़ जाती है, डूब मरती हो मूर्ख होती है। ऐसे ही संसार डूबने के लिए नहीं है, संसार तो काम बनाकर रब को पा लेने के लिए है। मैं फलाना ऑफिसर हूं, लेकिन कब तक भैया? मैं फलाना मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना सी। तो इस देह को मैं मत मानो, पासा पकड़ो प्रेम का। रब मेरा मैं रब दा। आहा, कभी ये न सोचो कि रब दूर है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आदि सत्य जुगात सत्य, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। जो सत्य होता है वो सदा होता है, और जो सदा होता है वो सर्वत्र भी होता है। तो जो सदा है तो अभी भी है, सर्वत्र है तो हम में भी है कि नहीं? अगर हमारे बिना वो सत्य रहा तो सत्य पूर्ण नहीं रहेगा। हमको छोड़कर सत्य रहा तो सत्य पूर्ण नहीं, और हम सत्य को छोड़कर रहे तो हम ही नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का सतगुरु का ज्ञान समझ में आ जाए ना, तो कई मेहनतें, कई जन्मों की मुसाफरी कट जाती। नहीं तो शरीर कटावे होमी देवे, तदपि मन का मैल न जाएगा। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हवन कर दे, तब भी ये रहेगा कि मैंने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हवन कर दिया, अब मैं ऐसा बना। तो मैं तो बना रहेगा होमी रोग, और मैं उस रब की सत्ता के बिना मैं हो ही नहीं सकता। जैसे पानी के बिना तरंग का मैं नहीं हो सकता, सोने के बिना गहने का मैं नहीं हो सकता है, मिट्टी के बिना गढ़ा मैं नहीं हो सकता। ऐसे रब दे बिना ताड़ा मेरा मैं नहीं हो सकता है। मैं जब बोलते हो तो किसकी सत्ता से बोलते हो? मैं देखता हूं तो किसकी सत्ता से मैं देखता है? मैं सोचता हूं तो किसकी सत्ता से? मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जुआन हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। मैं वही दा वही, कवर बदलते हैं, मैं वही का वही। उस मैं की गहराई में जाओ, उठी तो रब है। वो पासा पकड़ो प्रेम का। ऐसा नहीं 3 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 15 साल के बाद मिलेगा, इतना दूरी क्यों? मेरे अहमदाबाद आश्रम में एक थोड़ा सा खेत खली का इलाका है, वहां ध्यान भजन करने के लिए कुटियां बनी साधक। तो कोई ऑफिसर रिटायरमेंट लेके अनुष्ठान कर रहा था, तो मैं सत्संग करते कराते अहमदाबाद जाता हूँ, तो उस इलाके में
तो उसने दंडवत प्रणाम किया, अटा लंबा चौड़ा था। मैं क्या, कौन, कहाँ से? तो उसने बताया अपना परिचय। मैं क्या, अब क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले बाबा बहुत अच्छा लगता है, मैं 12 साल यहाँ अनुष्ठान करना चाहता हूँ। कितने? 12 साल। वो समझा बापू जी खुश हो जाएंगे। मैं क्या, मुसीबत मोल क्यों ले रहे? 12 साल यहीं रहोगे, अब 12 साल अनुष्ठान करोगे, फिर भगवान मिलेगा, ये शर्त डाल दिया ना अपने दिमाग में। 12 साल भक्ति करूंगा फिर मिलेगा, ऐसा नहीं है। परीक्षित को तो 7 दिन में मिल गया था सुखदेव जी के सत्संग से। राजा जनक को रकाब में पैर डालते डालते मिल गया, किसी को 40 दिनों में, तो किसी को 40 महीने में। अपने 12 साल का फंगा डाल के खोपड़ी में क्या करना है अनुष्ठान का? ईश्वर के लिए तड़प हो जाए। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, अभी नजर मोड़ दे और भी मुलाकात उसका रस ले ले। वो कोई दूर है क्या, पराया है क्या? 12 साल अनुष्ठान करूं, 3 जन्म के बाद मिलेगा, इस जन्म में मैं पापी हूं। अरे बच्चे का नाक बहता है और शरीर गंदा है और माँ को पुकारे, सच्चे दिल से माँ को पुकारे और माँ न आए तो उस माँ को मर जाना चाहिए। बच्चा चाहे नाक बहती हो, चाहे मुंह से थूक बहती हो और कपड़े गंदे हो, काला कलूट हो अथवा शरीर से गंदगी निकली हो, फिर भी तड़पता है बेटा माँ के लिए। तो माँ ऐसा नहीं सोचती कि ना धो के स्वच्छ होकर बड़ा होकर आएगा तभी गोद में लूंगी, ऐसा बोलती है क्या माँ? नाक बाक ठीक कर दे, नहा धो के अच्छा होके आ जाएगा, जरा ठीक से बापूजी बन के आएगा तभी मैं गोद में बिठाऊंगी। फिर क्या जरूरत है? वो तो बेटे जी थे तभी गोद में बिठाते थे, अभी बापूजी को काहे को बिठाएगी? अभी तो बापूजी के गोद में अपना सिर रख के निश्चिंत होकर रब भक्ति करती। तो माँ ये शर्त नहीं लगाती कि बेटा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए तब मैं उसको गोद में लूंगी। ऐसे ही रब जो है वो शर्त नहीं रखते कि तुम नेक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा हूं। अरे हम जैसे तैसे हैं, रब के हैं, चाहे मंदे हैं, चंगिया या मंदिया हैं, जो भी हैं रब के। जिनको चंगे होने का अभिमान है वो गलती में है। ऐसे जो मंदे होने की बात पकड़ के दुखी हो रहे हैं और रब से अपने को दूर मानते हैं, वो भी गलती में। चंगा और मंदा मन होता है, हम तो भगवान के हैं, मन है माया का, मन तो बदलता रहता है। पशु के शरीर में मन पशु जैसा हो जाता है, बदमाशों के संग में मन बदमाश हो जाता है, भक्तों के संग में मन भक्त हो जाता है, दीवानों के संग में मन दीवाना हो जाता है, बेगानों के संग में मन बेगाना हो जाता है। तो जैसा मन का संग ऐसा रंग। लेकिन मन अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको जानने वाला तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को यो दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से अथर्व मुक्त आत्मा हो गया, महान आत्मा हो गया, पूर्ण आत्मा हो गया। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आसाराम। ऐसे गदाधर थे। गदाधर महाराज को काली माता प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो, ज्ञान ले लो। बोले माँ तुम मूर्ति से प्रकट होकर मेरे साथ बातचीत करती हो, मेरे हाथ का भोजन लेती हो, मेरे हाथ के पुष्प गजरा लेती हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? माँ ने कहा देखो, माँ माँ करके एकदम भाव में आते हो, मुझे तड़प के पुकारते तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन माँ जिससे माँ है और बेटा जिससे बेटा है
उन दोनों का अकाल पुरुष रब आत्मा, उसको बेटे जानोगे नहीं तब तक तो ये साधना अधूरी रहेगी। इसलिए जाओ गुरु तोतापुरी से दीक्षा लो। गुरु तोतापुरी से काली माता ने आज्ञा दिया तब दीक्षा ली, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बना दिया, और रामकृष्ण ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। ऐसे ही लीलाशाह भगवान ने आसुमल को आशाराम बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया। ये गुरुओं की कृपा, ब्रह्म ज्ञानी की मगत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी दा दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत का दाता। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी ने अथर्व को दिया, और उस ब्रह्म ज्ञान में स्थिति पाने के लिए भगवत ध्यान है। ब्रह्म ज्ञान की तो महिमा सुनी, लेकिन आप चलने भी लग जाओ, वो बात भी सुनो। आसमान को अथवा स्वस्तिक को, ये स्वस्तिक है, अथवा ओमकार को या गुरु जी को देखते रहे, आंख की पुतली सीधी रहे, इधर उधर दाएं बाएं नहीं, और लंबा श्वास भरा और ओमकार का उच्चारण किया। तो ओमकार का अथवा हरिओम का ह और म, हरिओम का म, उसके बीच मन शांत हो जाएगा। जो शांत होता उस वक्त अकाल पुरुष की सत्ता में एकाकारता होती। इतना नेड़े है। चलो कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसा अभ्यास आधा आधा घंटा सुबह दोपहर शाम करो। 40 दिन का अनुष्ठान में तो आपका कितना कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितने सारे फायदे होने लगेंगे। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, इसमें 15 मिनट उच्चारण होगा, 15 मिनट जप में जाएंगे। बुद्धि में फर्क पड़ेगा, मन में फर्क पड़ेगा, 7 केंद्रों में फर्क पड़ेगा, 84 नाड़ियों में फर्क पड़ेगा, 26 उपतकाओं में फर्क पड़ेगा, भाग्य की रेखाएं बदलने लग जाएगी। एक लड़का था, बाप मर गए थे, स्कूल में मास्टरों ने कहा मार्क अच्छे नहीं लाता तुम्हारे भाई को हम निकाल देंगे। उसके भाई को बुला के 4 जनवरी 1990 को हमने मंत्र दिया है। पढ़ने में ऐसा तेज हुआ कि अभी 30 लाख रुपए की सर्विस है उसकी नोकिया कंपनी में, अजय मिश्रा। दूसरा कोई भैंस चराने वाला, कोई कुछ कोई कुछ। आपके पुरुषार्थ से सब बदलाहट हो जाती है। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य दरबार में सामुद्रिक लक्षणों को और ज्योतिष विद्या को चाट गया हुआ बड़ा ज्योतिषी पहुंचा। देखते ही धड़ 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 बोल दे कि आदमी ऐसा 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 होता है। राजा विक्रमादित्य को देखकर वो ज्योतिषी दंग रह गया। सामुद्रिक लक्षण, और एकाएक चिल्लाकर बोला हद हो गई, जीवन भर का मेरा ज्योतिष, जीवन भर का मेरा हस्तगत ज्योतिष हार गया यहां। विक्रमादित्य ने कहा क्यों ज्योतिषी महाराज, क्या हो गया, क्या बात है? बोले महाराज मेरा ज्योतिष क्या बताऊं आपको, मैं सामुद्रिक लक्षणों से ज्योतिष देखता हूं। जिस आदमी की आंख ऐसी हो वो आदमी कंगाल होना चाहिए और आप राजा हो। जिस आदमी का नाक ऐसा हो उस आदमी के कोई पड़ोसी और कोई मित्र नहीं होना चाहिए, सब आपके आगे पीछे खिदमत करते। जिस आदमी के ललाट की ऐसी रेखा हो उसका भाग्य मंद होता है, बुद्धि मंद होती है। और आप राजा विक्रमादित्य हो, आपकी बुद्धि और आपके राज्य की महिमा अपरंपार है। जिस आदमी के हाथ की उंगली फलानी और ये रेखा ऐसी होती है वो आदमी डरपोक होता है। आप बड़े बहादुर हो। मेरा सारा ज्योतिष इत्थे झूठा पया है, सारी जिंदगी की कमाई को महाराज आपके दर्शन ने
चौपट कर दिया। ये क्या मेरे देख रहा हूं? क्या मेरा ज्योतिष झूठा हो सकता है? कभी नहीं। तो क्या आप सामने हैं तो आप झूठ हैं? कभी नहीं। इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूं। विक्रमादित्य ने कहा फिक्र मत कर ज्योतिषी, मैं तुम्हारा ज्योतिष सच्चा हो जाए ऐसा उपाय बताता हूं। वो अपना जो कुछ पहना था थोड़ा हटाया और मयान में से तलवार खींची और तलवार की नोक रख दी हृदय पर। बोले महाराज इधर चीरा लगा देता हूं, गहराई से देखो। बोले मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। जहां पुरुषार्थ है वहां ज्योतिष और भाग्य बदलने को तैयार हो जाता है। महाराज मैं समझ गया समझ गया। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर ना करे। नेपोलियन बोनापार्ट छोटा सा विद्यार्थी जीवन पूरा करके पहुंचा फौज में। बॉस ने कहा कि शत्रु के सेना में जाना है, अंधेरी रात है, बारिश है, पगडंडी गायब हो गई होगी, लेकिन ये काम करने को क्या तुम जा सकते हो? बोले यस जरूर। बोले रास्ता मिलेगा? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन पगडंडी है, रास्ता नहीं मिले तो? बोले रास्ता नहीं कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कहीं धुल गया हो तो मैं रास्ता बना लूंगा। आई विल डू इट। मैं ये करके आऊंगा। नथिंग इज पॉसिबल सर। ये शिकागो अमेरिका में कैसे बना पता है? जंगली प्याज जंगली प्याज का खेत था और किसी ने ठान लिया कि इसको शहर बनाऊंगा। पूछा गया कि इतना शिकागो प्रसिद्ध कैसे हुआ? बस बोले यही मंत्र था हमारा, वी विल डू इट, आई डू इट। हम ये बनाएंगे, ये करेंगे। ऐसे आप ठान लो कि हम भगवान का पाला पकड़ लेंगे। तो उन्होंने तो शिकागो बनाया और शिकागो छोड़ के मर गए। अब कौन से शरीर में भटक रहे भगवान जाने। आप तो अपने रब का पाला पकड़ने की बात कर लो। ऐसे दिन कब आएंगे कि प्रभु की प्राप्ति हमको भी हो जाएगी? ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार स्वप्न लगेगा और सच्चिदानंद परमात्मा अपना लगेगा? ऐसे दिन कब आएंगे कि हमें भी मुक्तता का अनुभव हो जाएगा? ऐसे दिन कब आएंगे कि हम जन्म मरण जरा व्याधि वाले शरीर से पार होकर अजन्मा अमर आत्मा को मैं रूप में जान लेंगे, मान लेंगे? तो प्रहलाद को मिला, तो ध्रुव को मिला, तो कबीर जी को मिला, लीलाशाह बापू को मिला, रामकृष्ण देव को मिला, रमण महर्षि को मिला, और भी कई नामी अनामी महापुरुषों को मिला। हे मेरे दिल भर देवता, तू मेरे दिल में छुपा है और मैं तुझसे अलग होकर भटक रहा हूं। कृपा कर, तेरी प्रीति दे, तेरा ज्ञान दे देव। ऐसी कोई चीज नहीं जो छूटे नहीं, और तुम्हारा मेरा वियोग नहीं है। संसार का मेरा संयोग शाश्वत नहीं और तेरा मेरा वियोग संभव नहीं। आत्मा परमात्मा का वियोग संभव नहीं और जीवात्मा का संसार से संयोग संभव नहीं। बचपन के खिलौनों का संयोग कहाँ रहा? बचपन के शरीर का संयोग कहाँ रहा? जो भी संयोग है वो सब टूट जाता है, लेकिन परमात्मा के साथ नित्य योग है। संसार के साथ संयोग और वियोग है, ईश्वर के साथ नित्य योग है। हमारा ईश्वर के साथ नित्य योग है, संसार के साथ संयोग और वियोग। जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग होगा। अभी रोटी के साथ संयोग करोगे, कल इस समय तो उस रोटी से वियोग, वो कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। लेकिन रोटी जिसकी सत्ता से स्वाद का पता चलता और पचती है, उसका वियोग हुआ क्या? नहीं होगा। वाह प्रभु, ऐ है।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट यही है। हे नहीं, ऐसा नहीं बोलो, नारेबाजी छोड़ो, बात समझो। मेरी जय बोलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी जय देखना चाहता हूं। मुझे अपना काम करने में विघ्न मत डालो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। विपत्ति की वही वेला है, वही काला समय है कि तेरे शाश्वत की स्मृति छोड़कर हम नश्वर को चाहने लगे, तो वही विपत्ति है। अनश्वर हूं जानता सतचित आनंद, स्थिति में जीने लगूं होए परमानंद। अपने आत्म स्थिति में जीने लगे बस। जिसको छोड़ नहीं सकते उस स्थिति में जीने लगे, जिसको रख नहीं सकते उसका परहित के लिए उपयोग कर ले, बस हो गया। कोई कठिन है क्या? जिस शरीर को धन को रख नहीं सकते उसको ठीक जगह पे धर्म अनुकूल यथा योग्य सेवा में लगा लो। डॉक्टर की डॉक्टरी अपने लिए नहीं होती, मरीजों के लिए होती है। मास्टर की मास्टरी अपने लिए नहीं होती, विद्यार्थी के लिए होती। सेठ का सेठपना अपने लिए नहीं होता, समाज के लिए, परिवार के लिए होता है। नेता का नेतापन अपने लिए नहीं होता, लोगों के लिए होता। तो शरीर तो संसार से मिला, संसार के हित में लगा दे, और अपने शरीर से गलती से कुकर्म से बचा दे अपने को, और भगवान का सुमरण प्रीति कर, बस हो जाएगा काम। एक घड़ी आधी घड़ी, वो वेला अमृत वेला है जिस समय हम सत्य स्वरूप ईश्वर के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं। 4 अमृत वेलाएं होती है। सूर्योदय से 2.25 घंटे पहले से एक अमृत वेला शुरू होती है। 1.5 मुहूर्त, 1.5 घंटे का एक मुहूर्त, 2.25 घंटे। दूसरी अमृत वेला होती है जब आप भगवान का चिंतन ध्यान करते। तीसरी अमृत वेला होती कि अमर स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुष के दर्शन हो, वो घड़ी अमृत वेला मानी जाती। और चौथी के उनके अनुभव के वचन जब सुनते तो वो अमृत वेला होती है। अभी 4 अमृत वेला नहीं तो 3 अमृत वेला एक साथ मिली। ध्यान भजन भी हो रहा है, स्मरण भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है। दीदार बाजी हरि राजी, नारायण नारायण नारायण। बिंद्रावन में हरि बाबा, उड़िया बाबा, आनंदमयी मां इंदिरा की गुरु, हाथी बाबा, ये समकालीन संत थे। उन बाबाओं के चरणों में भक्त बैठे थे। बाबा भगवान के लिए तड़फ नहीं होती तो क्या करें? बाबा ने कहा भगवान के लिए तड़फ नहीं होती तो रो कि भगवान आपके लिए तड़फ नहीं होती। नश्वर रुपए पैसों के लिए तड़पता है लोभी, और अहंकारी कुर्सी के लिए तड़पता है, मोही परिवार के लिए तड़पता है, चटोरा व्यंजन के लिए तड़पता है, कामी कामिनी के लिए तड़पता है। तो तुम भगवान के लिए तड़पो। अगर तड़प नहीं होती तो ये नीच अंगों के साथ एकता वाली तड़प तो तुमको कई जन्मों तक तड़पाएगी। ये मैंने मिलाया शब्द, उन बाबाओं की वाणी में मुझे मिलाने का अधिकार है, आपकी सूझबूझ और भूख बढ़ाने के लिए। तो बोले फिर बाबा तड़प होती नहीं? बोले तड़प नहीं होती तो रो। बोले बाबा रोना भी नहीं आता। अरे रोना नहीं आता तो इसलिए रो के रोना भी नहीं आता। बोले बाबा इसलिए भी रोना था। अरे बोले चलो झूठ मूठ में रोते हैं। बाबा भी तैयार हो गए रोने को। हे ईश्वर अभी तक तू नहीं मिला, इतना खाया, इतना घूमे, बचपन में इतना रोए, लेकिन तेरे लिए रोना नहीं आता, ऐसा करके रो। तो बोले बाबा रोना नहीं आता। बोले चलो झूठ मूठ में रोते। तो सबने चालू कर दिया। झूठ मूठ में तो आज कलयुग में सब आसान है। झूठ मूठ में रोने लगे तो एक को सचमुच में रोना आ गया, और एक का संक्रामक भगवान की तरफ का रोना, जैसे संक्रामक रोग पकड़ लेते हैं ऐसे ही एक आधे व्यक्ति की तड़प
वातावरण में दूसरे को भी भगवान के तरफ बढ़ाने में सहायक हो जाती है। इसीलिए कहा होगा नानक जी ने कि साध जना मिल हर जस गाइए, संत के साथ मिलकर हरि का जस गाइए, ताकि वो अनुभव को छू कर आती तड़फी तड़फाई वाणी का धन जिस हृदय में छुपाए वहां से कभी छू कर आएगी तड़प, तो आपको भी कुछ अंश में मिल जाएगी और बढ़ाते रहिए। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगीर आग की पड़े पुराने घास। भगवान का नाम और तड़फ की चिंगारी मिले और आप थोड़ा फूंकते रहिए, घास चाहे 10 किलो हो 10,000 टन हो जल जाएगा। वासनाएं और कर्म चाहे कितने भी गंदे हो क्या हो, बस आप भगवान को पाने का इरादा बना लीजिए। नहीं बनता है तो झूठ मूठ में कि हमें तो शाश्वत सुख चाहिए, हमें तो शाश्वत ज्ञान चाहिए, और हमें तो ऐसा मित्र चाहिए कि मरने के बाद भी हमारा साथ न छोड़े और जब चाहे जब पुकारे तो हमारी सहायता करे, ऐसा मित्र चाहिए। और सहायता करने को फिर हमने तुझे बचाया और सहायता की, ऐसा कभी हमको हीन ग्रंथि में धकेले नहीं। संसार के मित्र तो कहेंगे कि अबे मैंने ये किया, लेकिन वो परम मित्र सुहृदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं। ऐसे सुहृद वास्तव में आपके परम मित्र हैं। मैं नहीं कहूं तभी भी वे आपके हमारे भगवान ही परम मित्र है, भगवान ही परम हितैषी है। अगर उनकी सत्ता स्फूर्ति न हो तो आपके मित्र आपको मुर्दा समझ के जला डालेंगे, आपके पति पत्नी आपके काबिल नहीं रहेंगे। उस परम मित्र की चेतना से ही आप देखते बोलते सुनते हो। और ये सब साधन नष्ट हो जाने के बाद भी परम मित्र और आपका, जैसे बाघ और कांटे का वियोग नहीं होता, सिक्के के 2 पहलुओं का वियोग नहीं होता, ऐसे जीवात्मा परमात्मा का वियोग नहीं होता। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दे तो जुदा से खुदा हुआ। सिंधी बोली लिपि में और उर्दू लिपि में आप जुदा लिखो तो नुक्ता नीचे लगेगा, अक्षर वही के वही। अगर खुदा लिखते हो तो वो नीचे वाला नुक्ता हटाकर ऊपर रख दिया तो खुदा हो जाएगा। ऐसे जब हम शरीर को मैं मानते हैं और संसार से सुखी होने की बेवकूफी करते हैं तो हम जुदा हो गए, तुच्छ जीव हो गए। शरीर मैं नहीं और संसार मेरा नहीं, लेकिन जिसकी सत्ता से चल रहा है वही चैतन्य मैं हूं और वही चैतन्य व्यापक ब्रह्म मेरा है। तो आपका नुक्ता ऊपर आ गया, बस इतना ही साक्षात्कार है। आसुद सुद दो विदिवस संवत 20 मध्यान 2:30 बजे मिला ईश से। फिर जागृत आया गया, सुषुप्ति गहरी नींद आई गई और स्वप्न आया गया, लेकिन उसको जानने वाला कभी गया क्या? मैं बचपन की जागृत स्वप्न सुषुप्ति आया गया, जुआनी की जागृत स्वप्न सुषुप्ति आया गया, अभी की जागृत स्वप्न सुषुप्ति आया गया। उसको जानने वाला जो नहीं गया वो मैं कौन हूँ, बस उसको पहचान ले तो हो गया साक्षात्कार। और इतना आनंद, इतनी व्यापकता, इतनी अनुभूति और इतनी दिव्यता कि इंद्र का पद भी बोना हो जाता है। तो बचपन में कफ की प्रधानता, जुआनी में पित्त की और बुढ़ापे में वायु की। ऐसे सुबह कफ, दोपहर को पित्त और शाम को वायु। रात को शुरुआत में कफ, मध्य रात्रि को पित्त और प्रभात में वायु। भोजन के पहले कफ की प्रधानता होती है, भोजन के मध्य में पित्त जोर मारता है और भोजन के अंत में वायु अपना रंग जमाता, ओ डकार आती। कितना थोड़े शब्दों में सुंदर कह दिया। उसी प्रकार सृष्टि के जो मूल तत्वों को जिन्होंने जाना है, उन्होंने जो आयुर्वेदिक की खोज की है, वो अभी दुनिया में अपना शुभ संकल्प फैलाकर सज्जनों को निरोग और भक्ति के तरफ लगाने का उसका संकल्प कैसा व्याप्त हो रहा है। भारतवासियों का ये सौभाग्य है कि वे अवतार हिंदुस्तान में ही हुए, चाहे धन्वंतरी महाराज हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे और कई महापुरुष हो। ये भारत भूमि
भोग भोग कर नरक या स्वर्ग में भटकाने के लिए नहीं है। इस भोग का उपयोग करके परमात्मा को पाने में है। परमात्मा से प्रेम करने का नाम भक्ति है और परमात्मा को जानने का नाम ज्ञान है। जयराम जी की। और परमात्मा के निमित्त सेवा करने का नाम कर्मयोग है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर राजा भरतरी उज्जैनी का गोरखनाथ के सत्संग में गए और गोरखनाथ ने परम सुख की युक्ति बता दी और भरतरी ने वो पा लिया। तो भरतरी ने फिर लेख लिखा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? बोले मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था, मैं बड़ा राजा हूँ, भीड़ भाड़ में नहीं जाता हूँ, मेरे को चंवर डुलाने वाले इधर आते हैं, मेरा क्या किसी से लेना देना। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। जब स्वच्छ सत्संग मिला तभी कुछ कुछ जाना कि मैं बेवकूफ़ था। मूड जान्यो आपको, हर्यो भरम ताप को, सच्चा सुख तो अभी मिला है, सच्चे जीवन की खबर तो अभी पड़ी। मरने के बाद भी हम रहते हैं और वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अमर है और उसी के सत्ता से सारी सृष्टि का व्यवहार होता है और सृष्टियाँ नाश हो जाती फिर भी वो अविनाशी भरपूर है। सृष्टि प्रलय हो जाती तो परमात्मा रहता और शरीर मर जाता है तो आत्मा रहता है। तो आत्मा परमात्मा सजातीय है एक जात के और शरीर और संसार सजाती है। शरीर भी बदलता है, मरता है और संसार की चीजें भी नष्ट होती बदलती। तो ये सब सत्संग से दिव्य विचार मिलते हैं, दिव्य सूझबूझ मिलती है और दिव्य सुख के द्वार खुलते हैं। इसीलिए भैया शास्त्र कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म कर लो। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान भर ले, हरि का ध्यान धर ले तो वास्तविक आत्मा का अमर उजाला पाकर मुक्त आत्मा हो जाओगे, महान आत्मा हो जाओगे, तृप्त आत्मा हो जाओगे। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। आपकी समस्याएं तो छू हो जाएगी, दूसरों की समस्या छू करने की तुम्हारी ईश्वरी शक्ति जागृत हो जाएगी। और जगत में कैसे रहना और निर्लेप रहना ये सत्संग के बिना नहीं मिलता। भगवान कृष्ण जिसका रथ खींच रहे हैं वो अर्जुन सत्संग के बिना किम कर्तव्य मूढ़ होकर दुखी हो रहा है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयात शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है और ऐसे मनुष्य ही व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, अव्यवसायत्मिका बुद्धि है तो वो अशांत रहता है। जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई, ठीक निर्णय और ठीक समझ हो गई, उसको परम शांति मिलती है और उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। नहीं तो ये मिले तो सुखी, ऐसा करूं तो सुखी, ऐसा करूं तो सुखी, आखिर सब छोड़ के मर जाते। बोले संसार में कोई सुख नहीं। सुख था लेकिन लाला जहाँ था वो सत्संग में तुम गए नहीं। सत्संग मिला तो वो साधन में तुमने किया नहीं, साधन किया तो दृढ़ इच्छा शक्ति से लगे नहीं, इसीलिए बीच में झोंके खा रहे हो। सत्संगी से तो वो लोग घाटे में जो सत्संग में नहीं आते और सत्संगी भी कुछ तो ऊंचे उठते हैं लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण फिर उनकी अधूरी यात्रा दूसरे जन्म में पूरी हो जाती है और स्वर्ग आदि सुख उनको मुफ्त में सहज में मिलता है। जय सिया राम जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि
निमन रंजन भव भय भंजन। हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण। हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम। ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम। ओम कली का किनारा नाम। ओम पतित पावन नाम। ओम ब्रह्मा ध्याये नारद गाये। ओम मेवाड़ में मीरा बोले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बैंड बज रही है ऐसे के। शादी हो रही जीवात्मा परमात्मा की, बैंड बजा रहे हैं। बैंड बज रही बैंड। शादी मना शादाबाद वित्त राग भय शोका। राग व्यतीत हो गया, भय व्यतीत हो गया, शोक व्यतीत हो गया। ओम हरि ओम मंगल मंगल नाम। ओम मधुर मधुर नाम। ओम पतित पावन नाम। ओम दिलों का दुल्हारा नाम। ओम काली का किनारा नाम। ओम भारत भर में गूंजा नाम। ओम विश्व भर में साधक गाए। हरि ओम हरि ओम। आनंद है, माधुर्य है। हरे हरे आज रे आनंद भयो मारा प्रभु जी आया पामना।
हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, आत्मदेव तुम्हारी जय हो। हरि ओम 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 ओम, आगे नहीं आना है। ओम 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 ओम, आनंद। ओम 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 ओम, आरोग्य। ओम 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 ओम, बैठ जा। ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 विकारों से मुक्ति। हरि ओम ओम प्रभु से प्रीति। ओम ओम ओम